नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट की थी ऑनलाइन, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, खोज के जो चरण हैं उनके बारे में पढ़ा था। दूसरी में हमने कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, इन चार स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ इनके बारे में हम पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिली है तो आप ऊपर आई प्रेस का बटन आ रहा होगा इस साइड में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएगी। आगे जो हमें आज जो है कुछ और स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में बात करें तो सबसे पहले धोलावीरा की लोकेशन की बात करें तो ये है गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात। इसके खोजकर्ता, बाकी सब जगह जो है उत्खनन करता है, एक ही नाम आता है, वही उसका खोजकर्ता जो है, खोज पहले हो चुकी थी, उनको यहाँ उत्खनन के लिए भेजा गया था। लेकिन जो धोलावीरा है इसकी खोज जो है वो अंग्रेजों के जाने के बाद में ही हुई थी और इसका उत्खनन भी अंग्रेजों के जाने के बाद में ही हुआ था। तो इसके खोजकर्ता जो है भारत में जो एक जोशी जी थे, जोशी जी ने जो है टिप्पणी देख के बताया कि भाई साहब आपके भारत में जो है यहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे। तो धोलावीरा के बारे में किसने बताया था? जोशी जी ने। कौन से जोशी जी? जेपी जोशी जी। उत्खनन करने के लिए आए थे रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट कौन आए थे? रविंदर। खुद इंद्र आए थे जोशी जी की। जोशी जी ने जब भविष्यवाणी की कि धोलावीरा में आपके जो है सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे, तो खुद इंद्र आए थे। रविंदर सिंह बिष्ट यहाँ आए थे और उत्खनन किया था। धोलावीरा जो है इसमें जितने भी जो चीजें मिलती है या जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो बाकी सारी जगह से अलग है, बिल्कुल अलग। कैसे अलग है? बाकी सारी सभ्यताएं जो आजादी से पहले खोज ली गई थी, बाकी सारे जितने भी स्थल वो आजादी से पहले खोज लिए गए थे, लेकिन धोलावीरा जो है ये आफ्टर 1947 आजादी के बाद में खोजा गया स्थान है। तो धोलावीरा जो है सबसे नवीनतम स्थल है, वो जो पूर्णतः खोजा गया। और भी स्थल मिले लेकिन अभी तक उनमें पूरी तरह जो उत्खनन का काम पूरा नहीं हुआ है, पूरे जो प्रमाण है वो नहीं मिले। पूरे प्रमाणों सहित जो स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। तो धोलावीरा क्या है? सबसे नवीनतम है। फिर बात करते हैं, बाकी सारी जगह जो है लगभग कहीं ना सब जगह नदियां मिल जाएगी, लेकिन धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की नगर सभ्यता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक नगर जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। धोलावीरा क्योंकि बाकी सबसे अलग है, इसलिए धोलावीरा में कितने पार्ट हो गए? 3। कौन कौन से? पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। पूर्वी, ईस्ट, मिड और वेस्ट, ये 3 हो गए। इसके अलावा बाकी सारी जगह जो नदियां थी, यहाँ नदियां नहीं थी तो पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। पानी के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया था? 16 कृत्रिम जलाशय खोद दिए थे। 16 कृत्रिम क्या कर दिए थे? जलाशय खोद लिए थे। बाकी सारी जगह से अलग प्रमाण यहाँ क्या क्या मिलते हैं? एक तो स्टेडियम मिलता है, और अगर स्टेडियम है तो स्टेडियम के बाहर स्कोर दर्शाने के लिए भी उन लोगों के पास क्या था? पुलिस युक्त सूचना पट था। पुलिस युक्त सूचना पट था। ये एक ग्रेट रॉक कट सिटी थी। ये ग्रेट रॉक कट मतलब चट्टानों से काट कर बसाया गया ये एक शहर था। तो धोलावीरा सब जगहों से अलग। जोशी जी ने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, खोजकर्ता जोशी जी थे। जोशी जी के कहने पर खुद इंद्र रविंद्र सिंह बिष्ट यहाँ आए थे और खोज उत्खनन का कार्य किया था। ये जो है ऐसा स्थल है जो आजादी के बाद में खोजा गया है। 1947 के बाद में खोजा गया, इसलिए सबसे नवीनतम। बाकी सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। बाकी सारे 2 पार्ट में, ये कितने पार्ट में आ गया? 3 में। बाकी सारी जगह नदियां थी तो पानी की जरूरत नहीं थी, यहाँ इन लोगों को पानी की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने खुद ने क्या बना दिए थे? जलाशय बना दिए। तो 16 कृत्रिम जलाशय। साथ ही साथ ये लोग जो है इनके यहाँ पे क्या बना हुआ था? स्टेडियम बना हुआ था। क्योंकि ये सबसे नवीन है तो इनको क्रिकेट खेलना आता होगा, तो इन्होंने क्या बना दिया? स्टेडियम। यहाँ स्टेडियम के बाहर स्कोर दर्शाने के लिए क्या बनाया हुआ था? पुलिस युक्त सूचना पट। पुलिस युक्त सूचना पट। धोलावीरा के बाद आगे जो है हम कुछ गुजरात के स्थल देखते हैं, जिनमें सबसे पहले देखते हैं देसलपुर। इनमें एक लाइन है, इतना कुछ नहीं है। देसलपुर, सूरकोटड़ा,
रोजड़ी या रोजदी बोलते हैं इसको। ये तीनों गुजरात में है। देसलपुर गुजरात, सूरकोटड़ा गुजरात और रोजदी गुजरात। यहाँ क्या क्या मिलता है देखो। सबसे पहले देसलपुर है। देसलपुर में क्या मिलती है? तांबे की मोहर है। तांबे की मोहर आपको कहां से मिलती है? देसलपुर से। सूरकोटड़ा, कोटड़ा, कोटड़ा नाम से याद रहेगा। सूरकोटड़ा में क्या क्या मिलता है? एक तो चट्टानों के नीचे दबी हुई कब्र, चट्टान के नीचे दबी कब्र, चट्टान के नीचे दबी हुई कब्र, घोड़े की हड्डियां और अस्थि कलश। देखो, कोटड़ा राजस्थान में एक पवित्र जगह मानी जाती है। राजस्थान में एक स्थल है कोटड़ा। कोटड़ा पवित्र जगह है। ऐसा मान लो कि उस समय भी लॉकडाउन चल रहा होगा, तो किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ करना था? कोटड़ा में, सूर कोटड़ा में। तो उसको पहले कहाँ क्या कर दिया गया था? उसको दफना दिया गया था। कहाँ दबा दिया गया था? चट्टान के नीचे कब्र बना के दफना दिया गया था। चट्टान के नीचे कब्र बनाकर उसको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। साथ ही साथ उसके मरने पे उसका घोड़ा भी उसके साथ मर गया था। तो उसके आसपास, उसकी कब्र के आसपास किसकी हड्डियां रख दी गई थी? घोड़े की हड्डियां। तो जो इंसान मरा था उसको पहले दबा दिया गया, फिर उसको आसपास, उसके कब्र के आसपास क्या रख दिया गया था? घोड़े की हड्डियां रख दी गई। क्योंकि कोटड़ा जाने के लिए इनको टाइम नहीं मिला, इसलिए इन्होंने इसको दफनाने के मतलब दबाने के बाद में शायद बाहर निकाल के जलाया था। तब इसकी कब्र से जो अस्थियां इनको प्राप्त हुई थी, उन अस्थियों को इन्होंने कलश में रखा था थोड़े दिनों के लिए। तो चट्टान के नीचे दबी हुई कब्र थी जिसके आसपास घोड़े की हड्डियां हैं और अस्थि का कलश है। तीनों कहां से मिलती है? सूर कोटड़ा में। अब देखो, गुजरात में एक जगह है रोजदी। गुजरात में कौन सी जगह है? रोजदी। अपने यहाँ पे एक जानवर भी होता है, शायद ये हो सकता है कि इसको जो है गुजरात में दूसरे नाम से बुलाया जाए। दूसरे नाम से क्या? जैसे गुजरात में बहुत ज्यादा हाथी है, वैसे अपने बहुत ज्यादा क्या है? रोजड़ी। तो रोजदी गुजरात में जो है, वहां से क्या मिलते हैं? हाथी के साक्ष्य आपको मिलते हैं। वहां से आपको क्या मिलते हैं? हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह और है, गुजरात में अगली जगह अपन पढ़ेंगे कुंतासी। अगली जगह कौन सी है? कुंतासी। ये भी कहाँ है? गुजरात। गुजरात के लगभग जितने भी शहर है वो सारे कौन से शहर है? व्यापारिक शहर है। कौन से शहर है? व्यापारिक शहर है। आपको पता है कि कुंतासी जो है, जो कुंतासी गुजरात में है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो बंदरगाह में निगरानी के रूप में, बंदरगाह का निगरानी केंद्र था। ये ऑब्जर्वेशन सेंटर, बंदरगाह का क्या था? ये निगरानी केंद्र था। ये भी याद रह जाएगा। सबसे तेज निगरानी कौन सा जानवर रख सकता है? कुत्ता रख सकता है। तो कुत्ता से याद रख लेना, कुंता सी, कुंता सी। अगला स्थल है गुजरात में रंगपुर। ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में। रंगपुर, रंगपुर में क्या मिलता है? देखो, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी? बहुत ही पुरानी थी। पुरानी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। उसके अंदर मैंने रंग डाल दिया। रंग डालने का मतलब रंगीन हो गई। रंगीन होने का मतलब क्या हो गया? ये पुराने लोग हैं, ये बाद के लोग हैं। बाद का मतलब उत्तर। ये हड़प्पा के लोग हैं तो वो क्या हो जाएगा? उत्तर हड़प्पा कालीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रंगपुर गुजरात में है वो एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। रंगपुर गुजरात वाला क्या है? उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। साथ ही साथ रंग कौन से हम घर पे क्या बनाते हैं जिसमें रंग डालते हैं? चावल। तो रंगपुर से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले। ये सारी चीजें होगी। रंगपुर से क्या मिल गया? चावल के साक्ष्य। कुंतासी गुजरात में क्या रखे, किस पर नजर रखी जाती थी? बंदरगाहों पर निगरानी रखी जाती थी।
बंदरगाहों पर निगरानी। अब आगे कुछ स्थल और है जो गुजरात में नहीं है, गुजरात के अलावा जो है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चहु दड़ो। चहु दड़ो या इसको चुनहु दड़ो भी बोलते हैं। चहु दड़ो में क्या क्या मिला है, पहले बात करते हैं कि चहु दड़ो जो है ये वर्तमान में कहाँ है। तो चहु दड़ो कहाँ है, पाकिस्तान। चहु दड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। चहु मतलब चाहना, जो ज्यादा चाहता है उसको क्या बोलते हैं, मजनू। तो इसकी खोज करता है एन.जी. मजूमदार, ये याद रख लेना, एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन है, मजनू, तो एन.जी. मजूमदार। इसको क्या करते, इस मजूमदार को जो है डाकुओं ने मार दिया था। डाकुओं ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। एन.जी. मजूमदार की हत्या किसने कर दी थी, डाकुओं ने। ये जो मजूमदार था ये एक औद्योगिक नगर का निवासी था, ये एक औद्योगिक नगर का निवासी था। तो चहु दड़ो क्या है, एक औद्योगिक नगर। ये जिसको चाहता था उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मनकों का हार चाहिए या मनकों से बनी हुई कोई भी चीज चाहिए, क्योंकि उस टाइम सोने से ज्यादा मन का फेमस था। तो इसने भी मनके की डिमांड रखी होगी। इसने भी मनका तो नहीं दिया, मनके का पूरा क्या डलवा दिया, कारखाना। तो मनकों का कारखाना भी कहाँ है, चहु दड़ो में। मनकों का कारखाना भी कहाँ है, चहु दड़ो में। साथ ही साथ ये मजनू क्यों बना, क्योंकि यहां पे किसके प्रमाण मिलते हैं, लिपस्टिक के और मेकअप बॉक्स के। लिपस्टिक के और मेकअप बॉक्स के यहां से क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। चहु दड़ो पाकिस्तान में है। चहु मतलब चाहना, चाहने वाला क्या कहलाता, मजनू। मजनू कौन, एन.जी. मजूमदार। ये इसका क्या हो गया, उत्खनन करता। इसकी हत्या किसने कर दी थी, मजनू की। डाकुओं ने पीट पीट के इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसके सामने ये डिमांड रखी गई थी कि मुझे क्या चाहिए, सोना चांदी तो थे नहीं उस टाइम, मन का। तो इसने मनकों का क्या बनवा दिया था, कारखाना। और लगाते क्या थे, लिपस्टिक, और क्या यूज में लेते थे, मेकअप बॉक्स। साथ ही एक चीज और, ये थोड़े ही दिन चलता है, बाद में इसके पीछे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है। तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई का मतलब क्या होता है, यहां पे एक ऐसा प्रमाण मिलता है जिसमें कुत्ते के पीछे, कुत्ता जो है, कुत्ते के पीछे नहीं, कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा होता है। कुत्ता जो है वो किसके पीछे भाग रहा है, बिल्ली के पीछे। ऐसे वहां पे क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऐसे इसके क्या मिलते हैं, साक्ष्य। साथ ही साथ एक चांदी का घड़ा है, चांदी का घड़ा है जिसके ऊपर सूती वस्त्र बांधा गया है, सूती वस्त्र बांधा गया। याद रख लेना, पाकिस्तान में चहु दड़ो है, एन.जी. मजूमदार इसकी उत्खनन करता है, जिसकी डाकुओं ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। यह एक औद्योगिक नगर था जहां मनके बनाने का कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं, लिपस्टिक और मेकअप बॉक्स के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ हमें उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि यहाँ एक साक्ष्य मिलता है जिसमें कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भाग रहा है, एक चांदी का घड़ा है, उस चांदी के घड़े के ऊपर सूती वस्त्र से बंधे होने का साक्ष्य यहां से मिलता है, सूती वस्त्र से बंधे होने का साक्ष्य यहां से मिलता है। अगला स्थल है देमाबाद। देमाबाद से क्या मिलता है, धातु का रत्न मिलता है। कांस्य की बैलगाड़ी मिलती है, धातु का रथ या कांस्य की बैलगाड़ी। इसने जाके पूछा कि दे मां कुछ तो दे, तो क्या दे दिया इसको, धातु का रथ दे दिया। क्या दे दिया, धातु का रथ दे दिया। अगला है देमाबाद, हो गया। देमाबाद में क्या मिलता है, धातु का रथ या कांसे की बैलगाड़ी। अगला है कुणाल। कुणाल
कुणाल अपने कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में जो कुणाल है, कुणाल का मतलब हिंदी में क्या होता है? सुंदर आंखों वाला। सुंदर आंखों वाला। तो जो कुणाल होता है उसकी सुंदर आंखें होती है। आंखें कितनी होती है? 2। तो यहां आंखें तो नहीं मिली, लेकिन 2 क्या मिल गए? मुकुट मिल गए। 2 क्या मिले? मुकुट मिले। मुकुट के साथ साथ अगला जो स्थल है, ये याद हो गया होगा। कुणाल जो है हरियाणा में, और उसके 2 सुंदर आंखें तो नहीं थी, लेकिन यहां से क्या मिलते हैं? 2 सुंदर मुकुट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 सुंदर मुकुट मिलते हैं। और 2 सुंदर मुकुटों का यहां से क्या मिलता है? साक्ष्य। अगला है रोपड़। रोपड़ कहां है आपके? पंजाब में। रोपड़ कहां है? पंजाब में। देखो नाम है रोपड़। रोपड़ में किसको रोप दिया गया था? एक मनुष्य को कुत्ते के साथ रोप दिया गया था। मनुष्य को कुत्ते के साथ रोप दिया गया था। क्यों रोप दिया गया था? क्योंकि वो कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था। क्योंकि वो क्या लेके घूम रहा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी भी किसकी? तांबे की। तांबे की। याद रखना, तांबे की कुल्हाड़ी थी, लोहे की नहीं थी। क्योंकि उस समय के लोग जो है वो लोहे से इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं थे। लोहे के कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते। रोपड़ में मनुष्य और कुत्ते को, दोनों को साथ में क्या किया गया? दफनाया गया है। क्या किया गया? दफनाया गया है। ये पंजाब में है। पंजाब वाले अब तो कटार रखते हैं, पहले उस टाइम इनके पास क्या था? कुल्हाड़ी थी। तो मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। क्यों दफनाया गया? क्योंकि वो तांबे की कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था। साथ ही कुत्ते को जो दफनाने वाला है, कुत्ते को जो मनुष्य के साथ दफनाया गया, इसके हिसाब से और एक जगह मिलते हैं, वो है बुर्ज होम। एक दूसरा घर भी है इनका। एक तो इनको रोपड़ में घर दे दिया गया था, दफना दिया गया था। एक दूसरा होम भी है, बुर्ज होम। ये है कश्मीर में। बुर्ज होम कहां है? कश्मीर में। अगला है सारतुगई या सोरतुगई भी बोलते हैं उसको। सोरतुगई आपका पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान। सोरतुगई पाकिस्तान में क्या है? नहर के साथ से मिलते हैं। यहां से किसके साथ से मिलते हैं? नहर के साथ। गई किस में गई? नहर में गई। किस में गई? नहर में गई। सोरतुगई से क्या मिलता है? नहर के साथ से मिलते हैं। क्या मिलता है? नहर के साथ से मिलते हैं। फिर अगला है सुतकांगेडोर। अगला क्या है? सुतकांगेडोर। हमने स्टार्टिंग में 4 स्थल देखे थे, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। सबसे इस तरफ है सुतकांगेडोर। सबसे इस तरफ क्या है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर में जो है वो यहाँ पे जो कॉर्नर पर है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा की नजर से यहाँ पे क्या बनाया गया है? यहाँ प्राकृतिक चट्टान पर एक दुर्ग बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया? प्राकृतिक चट्टान पर क्या बनाया गया है? दुर्ग बनाया गया। प्राकृतिक चट्टान पर क्या बनाया गया? दुर्ग बनाया गया। क्योंकि इसके इस तरफ हड़प्पा सभ्यता है, इस तरफ मेसोपोटामिया है। तो ये मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों के बीच की बंदरगाह है। ये क्या है? दोनों के बीच की बंदरगाह का कार्य करता था। अगला जो इंपॉर्टेंट है, सुतकांगेडोर याद रह जाएगा, कॉर्नर पर है, इसलिए दुर्ग बनाना जरूरी था। तो प्राकृतिक चट्टानों पर दुर्ग बनाया गया है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों के बीच का ये जो बंदरगाह के रूप में कौन कार्य करता था? मुख्य रूप से सुतकांगेडोर। अगला जो है वो है बालाकोट। बालाकोट भी कहां है? पाकिस्तान में। बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसमें एयरफोर्स का भी योगदान था, आर्मी का भी था, लेकिन नेवी की नहीं था। नेवी में क्या यूज होती है? शिप यूज होती है। क्या यूज होती है? शिप। वो होती है शिप, और ये क्या? सीप। सीप उद्योग क्या है? इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? बालाकोट से। क्योंकि बालाकोट में आर्मी और एयरफोर्स का यूज हो गया था, नेवी का यूज नहीं होता। नेवी ने यहां क्या खोल दिया? अपना उद्योग। कौन सा उद्योग? सीप उद्योग। कौन सा उद्योग? सीप उद्योग। सीप मतलब कौन सी? जो सीप समुद्र से प्राप्त होती है वो सीप। सेल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री?
सीप उद्योग, सेल इंडस्ट्री के यहां से क्या मिलते हैं अपने को, प्रमाण। अब अगला जो है वो है बनवाली। बनवाली, बनवाली में क्या क्या मिलते हैं? बनवाली में आपको एक तो मिलेगा जौहरी का आवास। बनवाली से क्या मिलता है? जौहरी का आवास। जौहरी का आवास होने का मतलब क्या हो गया? अगर जौहरी का कह रहे तो ये धनवानों का शहर है, तो बनवाली को धनवानों का शहर भी कहते हैं, धनवानों का शहर। साथ ही साथ यहां से क्योंकि लोग धनवान थे, जौहरी का घर मिला है तो घर अच्छा होगा। अच्छे घर की आपको पहचान कैसे हुई? तो यहां वॉश बेसन के साक्ष्य मिलते हैं। यहां किसके साक्ष्य मिलते हैं? वॉश बेसन के साक्ष्य मिलते हैं, वॉश बेसन के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी सारी जगह तो जो लोग हैं वो खेती करते थे तो उनके पास असली हल होते थे, इनके पास असली हल था नहीं क्योंकि अमीर लोग हैं, तो इनके पास खिलौनों के रूप में हल यूज लेते थे। यहां खिलौना हल, खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए हल बनाया जाता था, जो खिलौना हल यहाँ पे मिलता है। बनवाली से याद रखना, बनवाली क्या है? जौहरी का मकान वहां मिलता है, ये अमीरों का सिटी है। बनवाली से ये याद रख लेना, अमीर लोग हैं यहाँ पे बनवाली में। अमीरों का मतलब यहाँ जौहरी का आवास मिलता है, धनवान लोगों का शहर है ये। यहाँ धनवानों का शहर आपको कैसे पता चला कि यहाँ से वॉश बेसन का साक्ष्य मिलता है? क्योंकि ये धनवान है, इसलिए ये हल का उपयोग खेती में नहीं, ये बच्चों को खिलाने के लिए खिलौना हल का यूज लेते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से क्या क्या प्राप्त होता है उनके बारे में था। अब दो स्थल और है, एक है अल्लादीनो और एक है राखी गढ़ी। अल्लादीनो और राखी गढ़ी। अल्लादीनो नाम बहुत बड़ा है लेकिन शहर क्या है? सबसे छोटा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, जहां सबसे कम भीड़ है, सबसे छोटा स्थल है, वो कौन सा हो गया? अल्लादीनो। और राखी गढ़ी ये क्या है? सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। छोटा होने का मतलब साफ सुथरा, मतलब अल्लाह का दिया हुआ इनको छोटा साफ सुथरा शहर दे दिया था। और राखी गढ़ी, राखी सबसे क्या है? बड़ी, तो राखी गढ़ी भी क्या है? सबसे बड़ा शहर। राखी बड़ी, राखी सबसे बड़ा शहर, राखी गढ़ी सबसे क्या है? बड़ा शहर। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल थे उनसे क्या क्या प्राप्त हुआ, मुख्य मुख्य बातें बता दी गई। अगली क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो लोग थे वो किस तरह रहते थे, उनके नगर नियोजन की जो पद्धति थी वो कैसी थी। साथ ही आपको दो चीज और बता देता हूं। आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, किसी भी प्रकार की कोई नीड हो, तो आप टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नया, जिसका जो लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको दे दी जाएगी। साथ ही अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी पढ़नी है तो उसके लिए भी हिंदी की जो है लिंक जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या आप यूट्यूब पे खुद सर्च कर सकते हैं। इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं हिंदी के लिए। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये दोनों चीजें आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे आपने पहले वाली वीडियो को लाइक और शेयर किया है वैसे इसको भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।